नदियां नेपाल से आती हैं और हम लोग नेपाल का भी कोई बहुत दोष हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि नेपाल पानी रोक सकता है। उसके तराई वाले इलाके में बारिश होगी या हिमालय का तराई या नेपाल के दक्षिणी इलाके में बारिश होगी तो वो पानी बिहार आएगा ही, ना वो रोक सकते हैं ना। तो हम लोगों ने जो इधर गंडक और कोसी खासतौर जो दो संरचनाएं हम लोग बनाए हुए हैं, जो दोनों बराज सब आप लोग जानते हैं। गंडक पर बराज है वहां वाल्मीकि नगर में, और कोसी में बराज है बीरपुर में। तो इन दोनों बराज के माध्यम से हम लोग जल के प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित करते हैं और सिंचाई के लिए भी जल वहां से ट्रांसफर करते हैं। तो ये पानी जो बरसात के समय में अधिक आता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बनती है या बाढ़ का भयावह स्थिति उत्पन्न होता है, उसके लिए हम लोगों ने पहले इसका तो असली निदान हाई लेवल डैम है जो ऊपर के इलाके में बनना है, लेकिन नेपाल उसमें सहयोग देने की स्थिति में नहीं रहता है। हमको याद है 10-12 साल पहले भी हम इस विभाग के प्रभार में थे, जब उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन अगर वहां पे रिजर्वायर बनना है, जलाशय बनना है, तो रिजर्वायर बनता है तो उसका कुछ सबमर्जिंग एरिया होता है, डूब क्षेत्र बन जाता है, वहां से कुछ आबादी को विस्थापित करना पड़ता है। तो उसमें वो लोग पूरा अपना सहयोग नहीं देते हैं, जिसके कारण अब धीरे धीरे वो समझिए 2004 में ही एक जेपीओ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस बना था वो काम करने के लिए, और जो हाई लेवल डैम के जगह भी चिन्हित है जो ऊपर में है, वो बागमती में नूनथोड़, ऐसे ही कमला में तीसा पानी है, कोसी में भी है बड़ा क्षेत्र में, लेकिन उसमें प्रगति नहीं हो पा रही। तो हम लोगों ने, हमारे अभियंताओं ने इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके एक सेकेंड बराज का भी प्रपोजल हम लोगों ने बहुत पहले से उस पर काम किया, और हमें खुशी है बताते हुए कि इस बार जो केंद्र सरकार ने अभी बजट में आप लोगों ने देखे होगा कि लगभग 11,500 करोड़ रुपया सिर्फ इस चीज के लिए दिया है कि इससे बाढ़ को, जो मतलब नियमित बाढ़ की स्थिति बनती है, उसका कम करने, शमन करने या न्यूनीकरण के लिए, या फिर सिंचाई का काम अगर उससे निकल पड़े, तो इससे हम लोग गंडक से लेके, गंडक में भी है, अरेराज में है, कमला में भी है, कोसी में भी है, सब में दूसरे बराज का हम लोग प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं। और जो बहुत पुरानी मतलब हम लोग की समस्या थी, उसके निराकरण का एक समझिए दरवाजा खुला है, और हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसमें मदद करने की घोषणा की है और इसके लिए कुछ बजटीय प्रावधान भी किया है कि नदी के वैसे तट जो किसी न किसी रूप में, सांस्कृतिक रूप में या ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण रहे हैं, उन तटों को सुरक्षित करके वहां आने जाने वाले लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का काम भी हम लोग विभाग से कर रहे हैं। उससे दोनों चीज होती है कि वह जो सांस्कृतिक स्थल है या ऐतिहासिक स्थल है उसकी सुरक्षा हो जाती है, और आने जाने वालों लोगों को सुविधा भी मिल जाती है। जो हम कहते हैं उधर उत्तर बिहार के होइएगा, आप लोग जाते होइएगा तो सिमरिया घाट देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसी तरह सुल्तानगंज चले जाइएगा। अभी एक और हम लोग उसमें कर रहे हैं, एक और कहाँ का है, बख्तियारपुर का है, वो भी हो रहा है। सुल्तानगंज में भी देखिएगा, सिमरिया में तो कितना हजारों लाखों लोग आते हैं, और कटते कटते कभी ऊपर चला जाता था, वो नदी का किनारा और सुरक्षित था पूरा, हम लोगों ने उसको भी सुरक्षित कर दिया है।
और हर तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई गई है। सुल्तानगंज आप सब लोग जानते हैं, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हर तरह का वहाँ पर महत्व है। उसके भी किनारों को सुरक्षित करके हम लोग वहाँ विकसित काम कर रहे हैं।